हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। रीजनिंग की क्लास है आपकी और 14वीं क्लास है, आपको पता है, और 7 बजे शाम को ये आपकी क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो मैंने कल आपके लिए एक होमवर्क में दिया था क्वेश्चन को, उसको मैं करा देती हूँ। आई होप सभी लोगों ने आंसर दिया होगा। मैंने देखा कि 1-2 लोगों ने ही इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के प्रश्नों पर चलेंगे। तो कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला BFK में अगला पद कौन सा होगा। तो मैंने आपको बोला था कि प्लेस वैल्यू वगैरह याद कर लीजिएगा ताकि आपको जो है इसको सॉल्व करने में इजी हो। तो B आपको पता है दूसरे नंबर पे आता है, F जो है आपको छठे नंबर पे आता है, K जो है 11वें नंबर पे आता है और Q जो है 17 नंबर पे आता है। तो अगर इन सब के बीच का डिफरेंस देखो तो ये 4 हो रहा है, +4 हो रहा है, और यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, और अगला इसका मतलब है कि 5-6, तो अगला जो पद होगा यानी 7 प्लस होगा, यानी जब 17 में आप 7 ऐड करेंगे तो वो होता है 24, और 24 पे आपकी कौन सी संख्या आती है, तो x आती है। तो जिन्होंने भी x इसका उत्तर दिया है, यानी C जो ऑप्शन है इसको राइट जवाब किया है, यानी इसका आंसर दिया है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा x इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि +4 +5 और 5 +6 के साथ ये कंसेप्ट चल रहा है। तो अगला जो पद होगा वो +7 में होगा। तो Q जो होता है 17 नंबर पे आता है, और जब आप उसमें 7 ऐड करते हैं तो वो होता है टोटल 24, और 24 पे x आता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी जवाब दिया है वेल डन। अगले आप यहाँ पे पढ़ चलते हैं अगले अपने प्रश्न पे अब। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला पद क्या होगा। यहाँ पे आपको कुछ श्रृंखलाएं दी गई हैं जिसमें से आपको बताना है कि अगला पद क्या है। तो यहाँ पे 7 है, 13 है, 25 है और 49 दिया हुआ है। तो अगला पद पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस सीरीज में क्या चल रहा है। ठीक है, सीरीज में क्या चल रहा है। तो एक तो मैंने बताया क्या था कि आप डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो जब आप डिफरेंस यहाँ पे निकालें, एक बार पहले हम डिफरेंस निकालते हैं फिर देखते हैं। तो 7 और 13 का जो डिफरेंस है आपको पता है कि 6 का डिफरेंस है। ठीक है, और फिर 13 और 25 में जो डिफरेंस है वो है 12 का डिफरेंस है। ठीक है, और 25 और 49 में आपको पता है कि वो जो होता है 24 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे फिर से डिफरेंस का डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 12 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, यानी 6 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 6 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस 12 में आप जब 6 जोड़ते हैं तो 24 आता है। ठीक है, तो और एक और तरीका है, यानी डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के भी आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे हैं कि जो 7 है, 7 का गुना 2 से करिए यानी 14 होगा, और -1 कर दीजिए तो आपका 13 आ जा रहा है। यानी जो संख्या है उसका गुना करके -1 करने पर भी इसका आंसर आ रहा है। आप डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक और जो कंसेप्ट चल रहा है उसको भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो 13 का गुना आप 2 से करिए, 13 दूना होता है 26, और 26 में से -1 करिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, -1 करिएगा तो 25 आएगा। फिर वहीं आप 25 का गुना करिएगा 2 से, और -1 करिएगा, 25 गुना 2 -1 करिएगा तो 49 आएगा। फिर वही कंसेप्ट लगाते हैं, 49 का गुना करते हैं 2 से तो वो होता है 98, और 98 में से जब आप 1 घटाइएगा तो ये आएगा 97। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और एक दूसरा जो तरीका आपने शुरू में देखा था कि इनका डिफरेंस निकाल के भी आप कर सकते हैं। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 97 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट जवाब है। तो कैसे निकला, ये नहीं, दो इसमें कंसेप्ट लगे हैं, दोनों कंसेप्ट मैंने बता दिया। आप दोनों कंसेप्ट में से किसी भी कंसेप्ट से इसका जो आंसर है निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस श्रृंखला में अगला पद पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे पद दिया हुआ है आपको, GNUBI दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो G जो होता है 7 पे आता है। G जो होता है 7, प्लेस वैल्यू के आधार पर हम पहले चलते हैं, क्योंकि जो अक्षर वाले होते हैं जैसे ABCD वाले होते हैं या तो प्लेस वैल्यू के आधार पर चलते हैं या अपोजिट नंबर चलते हैं। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू पे चलते हैं। G जो होता है 17 पे आता है, आपको 7 पे आता है। N जो होता है 14 पे आता है। U जो होता है 21 पे आता है। और B जो होता है
वो आएगा, यानी यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है 7 दूना 14, 7 तरीके 1, 7 चौको 28, 26 होता है, यानी 28 पे आपका बी आएगा और 35 पे आता है आपका आई। ठीक है, कैसे आता है, जैसे आप मान लीजिए बोलेंगे तो 26 अक्षर है, लेकिन 26 से बाद 27 पे कौन सा आएगा, अगर वैसे फिर से लेकर चलें तो 27 पे ए आता है, 28 पे बी आएगा, 29 पे सी आएगा, ऐसे करके लेके चलेंगे आप, तो ये कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो आई जो होता है वो किस पे आ रहा है, 35 पे आई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 35 पे आई आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से 7 करेंगे, 7 जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो वो आपका जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे जोड़िए, 7 5 12 के 2 और 42, तो 7 छिंगे 42 होता है, यानी 6। तो आई के बाद जो छठा अक्षर आएगा 9 के बाद, वो कौन सा आएगा, तो 9 पे जो आता है आपको पता है कि 9 पे 6 आता है, सॉरी 9 पे आई आता है, और यहाँ पे 7 और जोड़ेंगे तो वो होता है 16। 16 पे जो कौन सा आता है अक्षर आता है, तो पी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर पी, सी। कैसे आया, तो मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू के आधार पर हम लेके चलेंगे। हालांकि आपको 26 तक ही प्लेस वैल्यू पता है, लेकिन जब ऐड करते हुए चलते हैं, जैसे जो लॉजिक चलता है उस सीरीज के अनुसार आप चलेंगे, तो आपको पता है कि 26 पे आता है, जेड जो होता है 26 पे आता है। ठीक है, तो फिर अगर एक दो से वहीं से स्टार्ट करेगा, 27 पे मान ले, 27 पे कौन सा आएगा, तो ए आएगा, 28 पे कौन सा आएगा, तो बी आएगा। तो जब ऐसे हम चलते हैं, यानी 2 और ऐड किया आपने, तो ऐसे जब चलेंगे तो जो ऑप्शन नंबर पी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि 7 का गुना चल रहा है, 7 दूने 14 हो रहा है, 7 तियाँ 21 हो रहा है, तो जब ऐसे हुए करते हुए चलेंगे तो 1 2 3 करते हुए आप चलिए, तो देखिए कि कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर पी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। इसको मैं एक बार से फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें रह गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहले देखिए 7 पे लिखते हैं, 7 उसका गुना 1 से किया तो 14 आया। ठीक है, फिर 14 का गुना किया, 14 का सॉरी एन का गुना, यानी फिर से 7 उसमें जोड़ा गया, प्लस 7 यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, प्लस 7 ऐड करते हुए चल रहा है सारे अक्षरों में। तो यहाँ पे सीधे आप आई जो है 9 पे आता है। ठीक है, 9 में जब आप 7 ऐड करते हैं, तो जब 7 ऐड करते हैं तो 16 होता है, यानी 16 होता है, और 16 पे जो अक्षर आता है वो पी आता है। ठीक है, तो इसमें सीधा सा लॉजिक क्या लगा है, +7 का कंसेप्ट चल रहा है। जब जी होता है, जी जो है 7 पे है, और 7 में जब आप 7 जोड़ते हैं तो 14 आता है, और 14 पे होता है आपका एन। और ठीक है, जैसे ही 14 पे एन होता है, तो जब 14 पे आप 7 फिर से ऐड करेंगे, 14 में जब 7 आप फिर से जोड़ेंगे तो वो होता है 21, और 21 पे जो होता है यू आता है। तो वैसे ही जब आप ऐड करते हुए चलेंगे, तो जो आपका आई जो दे रहा है, यहाँ पे आई जो होता है, मान लीजिए आप 9 पे आता है। ठीक है, 9 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पे आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 16, 25, 36, 49 में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसका लॉजिक देखते ही समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक चल रहा है। क्या लॉजिक चल रहा है, तो ये वर्ग का चल रहा है। 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। तो अगला जो पद होगा 5, 4, 5, 6, 7 चल रहा है, तो अगला जो पद होगा 8 होगा, और 8 का जो वर्ग होता है 64 होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 64। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, ऐसे ही आप देख कर भी निकाल सकते थे। इसको किए बिना पेन उठाए भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि अगला पद पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। ये पद आपको दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा तो आपको कुछ सीरीज नजर आएंगी क्वेश्चंस में। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें सीरीज, एक लॉजिक नजर आ जाएगा, आपको एक सीरीज नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक सीरीज नजर आ रही है। यहाँ पे एक देखिए, एक जो होता है 1 का वर्ग होता है, 2 जो होता है 4 का वर्ग होता है, 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, और 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है। यानी 1 2 3 4 चल रहा है, तो अगला जो पद होगा वो 5 होगा, यानी 25 होगा। ठीक है, तो 25 तो हमें मिल गया। यहाँ पे 2 अक्षर कट गए और यहाँ पे 25 25 2 में है। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको चेक करते हैं।
यहाँ पे अगर देखें तो सी 3 पे आता है और एफ जो होता है वो 6 पे आता है। वही आई जो होता है आपको पता है 9 पे आता है, यानी 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखें तो 3 प्लस 3 यानी 9 हो रहा है। तो एल जो होता है आपको पता है कि एल जो होता है 12 पे होता है और 12 प्लस 3 करेंगे तो आप 15 होता है, यानी 15 पे जो अक्षर आता है वो ओ आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा, एन नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन कट गए और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या लॉजिक लगा। पहले तो हमने ये जो 1, 4, 9 और 16 दिया है उसका लॉजिक लगा है कि ये वर्ग है, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो अगला जो होगा 5 का वर्ग होगा। फिर हमने अक्षर को देखा, सी जो होता है 3 पे आता है, एफ जो होता है 6 पे आता है, और आई जो होता है 9 पे आता है, और एल जो होता है वो 12 पे होता है। यानी +3 का चल रहा है, यानी इसमें प्लस प्लस 3 ऐड हो रहा है। तो जब हम एल यानी 12वें अक्षर में 3 जोड़ेंगे, यानी 12 में जब हमने 3 जोड़ा, एल में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें सीरीज चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2, 10, 30, 68 और 130 में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग की क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिक, कंसेप्ट को ढूंढना पड़ता है कि क्या कंसेप्ट चल रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैंने बताया था कि डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखिए, डिफरेंस निकाल के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे देखिए 8 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं चल पाएगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कोई कंसेप्ट नज़र नहीं आ रहा है। 8 का यहाँ पे 16 होता है तो एक लॉजिक चलता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ पे देखें एक और लॉजिक लग रहा है। 2 का हमने क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, हमने घात वाला देखा था ना, 2 का क्यूब किया और प्लस 2 ऐड कर दिया गया इसमें। 2 का क्यूब किया तो यानी 2 का 3 बार जब आप गुना करते हैं, 2 का क्यूब होता है आपको पता है 8, और वही संख्या जो 2 है उसको ऐड कर दिया गया है, यानी 10 हो गया। ठीक है, 2 का किया तो 10 हुआ। फिर वैसे ही किया 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया और 3 जोड़ा तो 30 आ गया। यहाँ पे देखिए 30 आ गया, 3 का क्यूब किया 30 आया। 4 का किया, 4 का होता है 64 और 64 प्लस 4 किया तो 68 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 68 आ रहा है। और फिर यहाँ पे क्या किया, 4 था, अब अगली जो संख्या होगी 5 होगा और 5 का क्यूब करेंगे और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में जब 5 ऐड करते हैं तो क्या आता है 130 आता है। तो अगला जो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 करके चल रहा है, 4, 5 तक गया है ना, 5 का क्यूब और वही संख्या फिर से जोड़ दी गई है। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब किया गया और 1 जोड़ दिया गया, 1 का क्यूब होता है 1 और 1 किया ऐड किया तो 2 आ गया। तो अगली जो संख्या 2 है तो 2 का क्यूब किया और प्लस 2 किया गया। तो यहाँ पे अगला जो पद होगा, यहाँ 5 तक गया तो अगला जो पद होगा 6 होगा, और 6 का क्यूब करेंगे और उसी में फिर 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 का क्यूब होता है 216, आपको पता है, याद भी होगा, हो गया होगा अब तक। 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है, और इसमें अब आपको क्या करना है, 6 ऐड करना है। 6 का क्यूब होता है 216 और जब आप इसमें 6 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 222। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्यूब का लॉजिक लग रहा है। जो जिस संख्या से क्यूब किया गया है वही संख्या फिर से उसमें ऐड कर दी गई। जैसे 1 का क्यूब किया गया है और प्लस 1 किया गया, 1 का क्यूब 1 होता है आपको पता है, और प्लस 1 किया गया यानी 2 आ गया। ठीक है, अब 2 जो है 2 का क्यूब किया गया है, 2 का क्यूब किया गया है और प्लस 2 ऐड किया गया है तो क्या आ गया, 2 का क्यूब होता है 8 और अगली जो संख्या है उसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 मिल गया। ठीक है, 10 मिल गया, 1, 2, 3 ऐसे करके सीरीज चल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक गया है, तो अगला जो संख्या होगी 6 होगी और 6 का क्यूब करके वही संख्या फिर से उसमें जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें सीरीज चली है। तो इसी तरह के प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बस ज़रूरत होती है, बाकी वो बहुत ही ईजी होते हैं, आप आसानी से निकाल लेंगे उसको। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ABCD दिया है, इसमें कह रहा है कि अगला समूह क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत ही ईजी चल रहा है, आप देखते ही बता देंगे कि ABCD चल रहा है, फिर DEF चल रहा है, तो उसके बाद वाली संख्या चल रही है। ठीक है,
तो जे की एल, तो अगला होगा एम एन ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है ABCD की सीरीज चल रही है, जो सीरीज चल रही है वो सिंपल से आगे अगली संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। तो जे की एल के बाद क्या होता है, MNO होता है, ठीक है, MNO होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं था, बहुत ही सिंपल था, बस देखते ही आप इसको कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दे रहा है और पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे तो राइट जवाब इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालने की कोशिश करें हम, डिफरेंस से तो 50 डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस तो नहीं निकलेगा क्योंकि अगली संख्या 52 दे रहा है। यहाँ पे एक और लॉजिक लग रही है, यहाँ पे देखिए 50 जो है 50 का आधा 100 का जो आधा है 50 दे रहा है, और 52 का आधा होता है 26। आपको पता है कि 52 का आधा होता है 26, यानी ये जो संख्या है, पहली जो संख्या उसका दूसरी जो संख्या मिल रही है उसका आधा करने पे मिल रही है। यहाँ पे 3 जोड़ियाँ दी हुई है, यहाँ पे देखिए 2 जोड़ियाँ दी हुई हैं, तो तीसरी जोड़ी बनाना है। तो 28 का जब आप आधा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, बस थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना था। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ है कि 100 का आधा 50 होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 जोड़ी बनी है, 3 जोड़ी की क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2 जोड़ियों में हमने जो लॉजिक लगाया वो तीसरी जोड़ी में लॉजिक लगाते हैं। इसमें क्या हुआ है कि 100 का आधा 50 है, 52 का आधा 26 है, तो 28 का आधा क्या होगा, 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट जवाब होगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या हुआ है। जो पहली संख्या दी गई है दूसरी संख्या उसी की आधी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 जोड़ी बन रही है, तीसरी जोड़ी हमको खुद बनाना है, 2 जोड़ियाँ उसने बना के दिया है और उसी 2 जोड़ी के आधार पे वो कह रहा है कि तीसरी जोड़ी को बनाना है। तो 2 जोड़ियाँ क्या हुई हैं, तो आधा हुई हैं, पहली संख्या का आधा की गई हैं। तो वैसे ही हमने 28 का आधा किया तो 14 हमारा राइट जवाब आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 का संबंध 18 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो समानुपाती के क्वेश्चन होते हैं इसमें को मैंने बताया कि पहले का दूसरे से लॉजिक देखना है, उसके बाद ही हमें निकालना है। इसमें देखिए ये जो प्रश्न आ रहे थे इसमें क्या आया था, ये इसमें सीरीज चल रही थी, ठीक है। इसमें अनुपात और समानुपात नहीं चल रहा था। तो जिसमें अनुपात और समानुपात आता है उसमें ए का बी से रिलेशनशिप देखते हैं, फिर सी का डी से रिलेशन देखते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग की जो क्लासेस की थी हमने इसी तरह के क्वेश्चंस थे, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप उसको लॉजिक निकाल लेना। तो यहाँ पे अगर लॉजिक देखिए ए का बी से कैसा बढ़ता है, तो 6 का 3 गुना हो रहा है, ठीक है। 36 18 होता है, तो अगली जो संख्या है 8 का 3 गुना होगा, यानी 8 3 का 24 आपका ए इसका राइट जवाब होगा। 8 3 का 24, क्योंकि 6 का 3 गुना 18 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला भी संख्या जो होगा उसका 3 गुना होगा, यानी 8 का 3 गुना होता है 24। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, बस आपको थोड़ा सा ए का बी से रिलेशनशिप देखना था बस, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है और इसमें पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। यहाँ पे आपको सीरीज देखनी है, इसमें डिफरेंस निकाल के देखिए, नहीं डिफरेंस नहीं निकल रहा है। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ओके लॉजिक मिल गया, क्या लग रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉजिक देखिए क्या लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है, जो संख्या मिल रही है, यहाँ पे 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है और 18 दिया है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 + 4 के यानी 2 पहली संख्याओं को ऐड करने पर तीसरी संख्या मिल रही है, यानी 1 + 3 आप करते हैं, यानी 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। फिर 4 और 3 दो संख्याओं का योग करके, जैसे कल की क्लास में भी हमने देखा था कि 2 संख्याओं को ऐड करने पर तीसरी संख्या हमें मिल जा रही है। जब 2 संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या मिल रही थी कल भी, तो वैसे ही ये भी लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ा तो 4 मिला, और 4 और 3 को जब जोड़ा तो क्या मिला, 7 मिल गया, ठीक है। वैसे ही 7 और 4 को जोड़ा तो 11 मिला, और 11 अब क्या करेंगे,
और 11 और 7 को जोड़ा तो क्या हुआ 18 मिला। तो अब क्या अगली जो संख्या होगी वो 11 और 18 का जोड़ा होगा, और 11 और 18 को जब आप जोड़ते हैं तो वो क्या होता है 29 होता है, यानी 29 जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जवाब होगा 29। कैसे हुआ, दो संख्याओं का जोड़ा, जब दो संख्याओं पहले दो संख्याओं को जब हम जोड़ रहे हैं तो तीसरी संख्या हमें मिल जा रही है। तो दो संख्याओं को जोड़ने के बाद तीसरी संख्या मिल रही है। ठीक है, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 मिला, 4 और 3 को जोड़ा तो 7 मिला, 7 और 4 को जोड़ा तो 11 मिला, और 11 और 7 को जोड़ा तो 18 मिला, और 18 और 11 को जब जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, यानी जो अगला पद होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 29 होगा। ठीक है, और आज का ये होमवर्क का क्लास है आपका, ये होमवर्क के क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब देना है होमवर्क में। ठीक है, आप गलत भी जवाब दें लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इसका क्या राइट जवाब दिया है। ठीक है, इससे आपको लॉजिक समझ में आएगा कि आपने जो लॉजिक लगाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका जवाब आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।